हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और उसका बेसिक जो फंक्शन होता है, फिजियोलॉजी होता है, उसे हम समझते हैं। एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिक ओवरव्यू ऑफ हार्ट इज अ कोन शेप hollow muscular organ located in mediastinum space between the lungs and rest of the diaphragm। जो हार्ट होता है हमारा वो कोन शेप का होता है, hollow muscular organ का होता है और ये लोकेटेड होता है हमारे दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे ये सिचुएटेड होता है। इसके साइज होते हैं 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये लंबा होता है और 8 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ होता है, इसकी चौड़ाई होती है और 6 सेंटीमीटर थिक होता है। ये जो 6 सेंटीमीटर होता है वो मोटा होता है। इसका वेट होता है अबाउट 300 ग्राम्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लेयर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के कितने लेयर होते हैं? बेसिकली हार्ट के जो होते हैं 3 लेयर होते हैं, वो पेरिकार्डियम होते हैं, मायोकार्डियम होते हैं, एंडोकार्डियम होते हैं। तो इसमें देख जो पेरिकार्डियम हमारा होता है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होता है, जिसका काम होता है कवरिंग ऑफ द हार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। इसका काम होता है हार्ट को कवर करना। और पेरिकार्डियम के भी 3 लेयर होते हैं, उसमें से फर्स्ट है फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, पैराइटल पेरिकार्डियम जो कि मिडिल लेयर होता है, एंड विसरल पेरिकार्डियम जो कि होता है जिसे हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। तो चलिए हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो पहला जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम था वो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, जो कि पहला होता है। एंड दूसरा जो होता है बीच का सेकेंड लेयर होता है पेरिकार्डियम का, वो होता है पैराइटल पेरिकार्डियम, जिसे हम दूसरा कहेंगे। और जो सबसे लास्ट वाला लेयर होता है पेरिकार्डियम का, सबसे लास्ट वाला लेयर होता है उसको हम विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसे हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। तो ये था हमारा तीसरा पेरिकार्डियम का लेयर। नेक्स्ट हमारा जो होता है पेरिकार्डियम के बाद जो लेयर आता है वो हमारा मायोकार्डियम होता है। ये जो है मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट वाल होता है, ये हार्ट का मिडिल लेयर होता है, जो कि थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वाल होता है, जो कि हार्ट में हमारे सबसे थिकेस्ट लेयर होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन। और ये जो होता है हमारे हार्ट में पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सबसे इनर और लास्ट जो हमारा होता है, सबसे अंदर का जो लेयर होता है वो हमारा एंडोकार्डियम होता है, जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल है। अब हम देखते हैं हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो इट हैज 4 चैम्बर्स, उसमें 2 आर्टियम होते हैं एंड 2 वेंटिकल्स होते हैं। आर्टियम जो होते हैं हमारे राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड पाए जाते हैं, एंड वेंटिकल ऑल्सो प्रेजेंट इन राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड। अब हमारा जो लेफ्ट वेंटिकल होता है वो थिकेस्ट चैम्बर होता है। जो लेफ्ट वेंटिकल होता है वो हमारा सबसे हार्ट के चारों चैम्बर में से सबसे मोटा चैम्बर होता है, सबसे मोटा चैम्बर होता है, जो कि 10 to 15 mm का होता है। नेक्स्ट हमारा एपेक्स ऑफ द हार्ट, conical area created by the left ventricle. The apex is located near the mid clavicular line in the 5th intercostal space। तो ये जो हमारा सबसे पहले हमारा जो एपेक्स है वो कहाँ पाया जाता है? ये हमारे हार्ट के बॉटम में पाया जाता है, जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एक कोन शेप का बना होता है। और जो हमारा एपेक्स होता है वो मिड क्लेविकुलर लाइन के 5th इंटरकोस्टल स्पेस के पास लोकेटेड होता है। हमारा नेक्स्ट है बेस ऑफ द हार्ट। हार्ट का बेस, अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट आर्टियम लाइज जस्ट बिफोर द सेकंड रिब। जो हमारा बेस होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो टॉप पे पाया जाता है। और जो हमारा हार्ट का अपर ऑर्डर बना होता है वो किससे बना होता है? हमारे लेफ्ट आर्टियम से बना होता है, एंड लाइज बिफोर जस्ट बिलो द सेकंड रिब। और ये जो है हमारे सेकंड रिब के जस्ट बिलो में पाया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सर्कुलेटरी सिस्टम। इस डायग्राम के थ्रू हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो शरीर में ब्लड फ्लो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमारे जो होता है, एक साइड हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन है और दूसरी साइड हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। इसमें जो होता है सबसे पहले हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं, जो कि ब्लड में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा के थ्रू जो होता है ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आता है। और इसके बाद जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वो पुश कर देते हैं ब्लड को राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स में ले जाता है। लंग्स में हमारा गैस एक्सचेंजेस का काम होता है, जहाँ की हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर वो जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आ जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद क्या होता है, मिट्रल वाल्व इसे पुश कर देता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो अरोटिक वाल्व के थ्रू भेज देता है अरोटा में। अरोटा का काम होता है हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करना। तो ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है ये समझने का कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी
किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं वाल्व ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट में कितने वाल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो राइट साइड होता है उसमें राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड फ्लो होता है तो वहां पे एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। देन हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है ये हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। उसी तरह जब ब्लड हमारे लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो वहां पे एक वाल्व पाया जाता है जिसको मिट्रल वाल्व कहते हैं और इसे हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। और उसके बाद जब हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है वहां से जब ये अरोटा में जाता है वहां पे भी एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम अरोटिक वाल्व कहते हैं। तो चलिए इससे हम एक बार फिर से थ्योरी पार्ट में समझ। तो हमारे हार्ट में 2 आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व पाए जाते हैं। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व का मतलब होता है यह वाल्व जो होता है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है। तो इसमें हमारा पाया जाता है बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं क्योंकि यह बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। और जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो बिटवीन पाया जाता है राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल के बीच में। दो हमारा होता है सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार यानी कि हाफ मून शेप का लीफलेट होता है जो कि पल्मोनरी वाल्व और अरोटिक वाल्व में पाया जाता है। पल्मोनरी वाल्व जो होता है बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल्स में पाया जाता है। एंड देन अरोटिक वाल्व जो होता है हमारे अरोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है। इसमें यह देखने वाली चीज है जब हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो उसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं और जो हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से अरोटा में जाता है उसे हम अरोटिक वाल्व कहते हैं। देन यू कैन सी द 3 लिप्स। इसके अंदर जो होते हैं 3 लिप्स होते हैं 1 2 3, इसीलिए हम इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और इधर जो हमारा होता है वो ओनली 2 होते हैं, इसीलिए इसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कोरोनरी आर्टरीज। सो लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज एंड देयर ब्रांचेस सप्लाई आर्टेरियल ब्लड टू द हार्ट। इसमें बोल रहा है जो हमारे लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी जो होते हैं और उसके जो ब्रांचेज होते हैं उसका काम होता है हमारे हार्ट में आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करना। These arteries rise from the aorta just above the aortic leaflet। जो हमारे आर्टरीज होते हैं कोरोनरी आर्टरी के वो कहाँ पाए जाते हैं? जस्ट अबव द aorta पाया जाता है। कोरोनरी आर्टरी रिसीव ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग द डायस्टोल। डायस्टोल के टाइम पे जो होता है कोरोनरी आर्टरी ब्लड को रिसीव करता है। नेक्स्ट हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हैज 3 ब्रांचेज। कोरोनरी आर्टरी जो होता है हमारा लेफ्ट साइड का उसके 3 ब्रांचेज होते हैं। पहला जो होता है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, पहला हमारा मेन कोरोनरी आर्टरी होता है। देन सेकंड जो होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंटीरियर साइड होता है जिसका काम होता है सप्लाई करना एंटीरियर वाल ऑफ द हार्ट। हार्ट के एंटीरियर वाल्व को ये ब्लड सप्लाई करता है। तीसरा जो होता है हमारा सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होता है जिसका काम होता है सप्लाई लेटरल वाल ऑफ द हार्ट। इसका काम होता है हार्ट के लेटरल वाल्व जो होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करना। नेक्स्ट है हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी। जो हमारा हार्ट है उसका जो राइट साइड है वो कहाँ से? राइट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड को रिसीव करता है। एंड देन पोस्टीरियर वाल्व ऑफ द हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जो हमारा पोस्टीरियर साइड यानी जो पीछे का हार्ट का वाल्व होता है वो जो होता है ब्लड रिसीव करता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से। वेनस सप्लाई फ्रॉम द हार्ट रिटर्न्स ब्लड टू द राइट आर्टरियम विया द कोरोनरी साइनस लोकेटेड इन द बिहाइंड द राइट आर्टरियम। ये जो होता है जो वीनस सप्लाई होता है हार्ट का जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो रिटर्न आता है, वो किसके द्वारा आता है? तो आता है वो कोरोनरी सिनस के थ्रू जो कि लोकेटेड होता है बिहाइंड द राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम के पीछे में ही ये पाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं हार्ट में वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे पास होते हैं, कैसे हमारा हार्ट का पीसमेकर काम करता है और हमारा हार्ट बीट कंटिन्यू बिना स्टॉप के चलता रहता है। इसमें हमारे ऐसे नोड पाए जाते हैं, एवी नोड्स पाए जाते हैं, बंडल ऑफ हीस पाया जाता है और परकंजिंग फाइबर्स पाए जाते हैं। ऐसे नोड जो होता है हमारे राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना कावा के जंक्शन पे पाया जाता है जिसको कि हम प्राइमरी पीसमेकर भी कहते हैं। और यहाँ से जो होता है इम्पल्सेस हमारे एवी यानी कि हमारे आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड्स पे पास होता है, यहाँ पे इसे हम सेकेंडरी पीसमेकर कहते हैं। और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं बंडल ऑफ हीस पे ट्रांसफर होते हैं। और ये बंडल ऑफ हीस का जो काम होता है ये दोनों साइड ब्लड के राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसफर करके परकंजिंग फाइबर्स में भेज देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम इंक्लूड। तो हमारा फर्स्ट है ऑटोमेटिसिटी।
ऑटोमेटिसिटी मतलब होता है एबिलिटी टू इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हार्ट में जो होता है, हार्ट की एबिलिटी होती है खुद से शुरुआत करने का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उसमें हमारे हार्ट में ऑटोमेटिकली बिना किसी के सपोर्ट के ये काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी में एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसमें जो होता है एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का रिस्पॉन्स करने का। कंडक्टिविटी को का मतलब होता है हार्ट के मसल्स में एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने की। देन वी कैन सी द ऐसे नोड जिसे हम साइनो आर्टरियल नोड भी कहते हैं। इट इज अ प्राइमरी पीस मेकर ऑफ द हार्ट। मैंने जैसे पहले भी बता रखा है कि इसे ऐसे नोड को हम लोग प्राइमरी पीस मेकर हार्ट कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे हमारा इम्पल्सेस जो होता है जनरेट होता है। लोकेटेड एट द जंक्शन बिटवीन द सुपीरियर वेना कावा एंड राइट आर्टियम। ये जो होता है कहाँ लोकेटेड होता है, तो इसका पोजीशन होता है सुपीरियर वेना कावा और राइट आर्टियम के जंक्शन पे। ऐसे नोड जनरेट्स इम्पल्सेस एट द रेट ऑफ 60 to 100 पर मिनट। ये जो ऐसे नोड होता है वो जनरेट करता है इम्पल्स कितना, 60 to 100 पर मीटर। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड एट ऐसे नोड एंड कंडक्टेड टू एवी नोड विया द इनर नोडल पाथवे। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होता है कहाँ जनरेट होता है, तो वो ऐसे नोड में जनरेट होता है, और ये जो होता है कंडक्ट होता है यानी कि पास होता है एवी नोड में, और फिर वहाँ एवी नोड में होता है पास किसके थ्रू, तो इनर नोडल्स पाथवे होते हैं, उनके थ्रू ये ऐसे नोड से एवी नोड में कंडक्ट कर पाते हैं। देन एवी नोड्स क्या होते हैं, तो ये आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं राइट आर्टियम वाल नियर टू ट्राइकस्पिड वाल, जिसका लोकेशन होता है राइट आर्टियम वाल और जो हमारे ट्राइकस्पिड वाल होता है उसके पास में। एवी नोड जो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट द इनकमिंग इम्पल्स फ्रॉम द ऐसे नोड। जो एवी नोड का काम होता है जो हमारे ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस आते हैं उसे कोऑर्डिनेट करना। आफ्टर द स्लाइड रिले द इम्पल्सेस टू द वेंट्रिकल। ये जो थोड़ा टाइम के बाद ये रिले कर देते हैं इम्पल्सेस को वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट हमारा है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस का काम होता है, ये जो होता है प्रेजेंट होता है सेप्टम बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के सेप्टम में पाया जाता है। बंडल ऑफ हिस का काम होता है इट कंडक्ट द इम्पल्सेस रिसीव फ्रॉम द एवी नोड्स एंड परकनिंग फाइबर। ये क्या करता है, जो एवी नोड से इम्पल्सेस को रिसीव करता है और सेंड करता है परकनिंग फाइबर्स। परकनिंग फाइबर जो होता है टर्मिनल पार्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम होता है, जो कि मायोकार्डियल के सेल में पाया जाता है, जो कि एस्टिमेट करता है कॉजिंग द कार्डियक कंडक्शन को। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक आउटपुट। इसमें है हमारा ईच वेंट्रिकल इजेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ द ब्लड पर बीट। जो हमारा ईच वेंट्रिकल मतलब एक वेंट्रिकल जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना 70 ml ब्लड जो होता है एक बीट में पास करता है। इसका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो एक बार में कितने ब्लड को पंप करता है, वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 70 ml होता है। तो कार्डियक आउटपुट इसका क्या होगा, इसका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml होता है एंड द हार्ट बीट होता है 72 बीट पर मिनट होता है। तो जो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा वो 5040 ml होगा। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 4 to 8 लीटर पर मिनट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड जो है हार्ट के नॉर्मल एंड अबनॉर्मलिटीज को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। तो हमारा जो नॉर्मल हार्ट साउंड होता है वो S1 और S2 होता है। तो S1 का मतलब होता है फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसे हम लब कहते हैं। ये प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। जब हमारा आर्ट्रियोवेंट्रिकल वाल्व जब क्लोज होता है तब हमारा फर्स्ट लब साउंड सुनाई देता है, जो कि ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व का साउंड होता है। देन हमारा S2 होता है सेकंड हार्ट साउंड, जिसे हम डब कहते हैं। ये प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ सेमी लूनार। जब हमारा सेमी लूनार वाल्व यानी कि एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व क्लोज होता है उस टाइम पे सुनाई देता है। तो यह दोनों हमारा नॉर्मल हार्ट साउंड था। अब चलते देखते हैं अब नॉर्मल हार्ट। हमारा थर्ड साउंड है S3, जिसे थर्ड हार्ट साउंड कहते हैं, ऑल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर गैलोप। इसे वेंट्रिकुलर गैलोप भी कहते हैं। इट करस्पॉन्ड द अर्ली वेंट्रिकुलर फीलिंग, जिसे पैसिव फीलिंग भी कहते हैं। व्हेन द मिट्रल वाल्व ओपन, जब मिट्रल वाल्व ओपन होता है तो जो वेंट्रिकल होता है टाइम से पहले फिल हो जाता है। इट इज द ऑफन एसोसिएटेड विद द हार्ट फेलियर। इसे एक तरीके से हार्ट फेलियर भी हम कह सकते हैं। और जो हमारा S4 साउंड होता है फोर्थ साउंड, उसे हम आर्टेरियल गैलोप भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड वेसल्स। सो आर्टरीज एंड वेन्स हैव अ 3 लेयर। जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं आर्टरीज एंड वेन्स, उनके कितने होते हैं 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर जो होता है वो टूनिका
इंटीमा होता है, जिसे कि इनर लेयर भी कहते हैं। दूसरा होता है टूनिका मीडिया जो कि मिडिल लेयर होता है, एंड तीसरा हमारा होता है टूनिका एडवेंटिटिया जो कि आउटर लेयर होता है। थिकेस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी, आर्टरीज का सबसे थिकेस्ट लेयर जो होता है टूनिका मीडिया होता है जो कि इनर लेयर होता है, एंड देन थिकेस्ट लेयर ऑफ द वेन इज टूनिका एडवेंटिटिया जो कि हमारा आउटर लेयर होता है। हमारे आर्टरी में जो इनर लेयर होता है वो सबसे थिकेस्ट होता है, जबकि वही हमारे वेन्स में जब हम आते हैं तो हमारा जो आउटर लेयर होता है जो कि टूनिका वेंटिटिया होता है वो थिक होता है। हमारा लार्जेस्ट आर्टरी जो होता है वो अरोरा होता है, एंड द लार्जेस्ट वेन जो होता है हमारा सुपीरियर वेना कावा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स एंड आर्टरीज में क्या डिफरेंस है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, इसका डायरेक्शन क्या है, तो आर्टरी का जो होता है डायरेक्शन वो होता है हार्ट टू बॉडी, ब्लड को हार्ट से बॉडी में सप्लाई करना, जबकि वेन्स का काम होता है हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट तक को पहुंचाना। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जिसमें है कि कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे जो आर्टरीज होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलिकल वेन। हमारा नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक एनाटॉमी, इसमें होता है आर्टरी जो होता है थिकर वाल्व होता है एंड नैरो लुमेन होता है उसका, एंड इसमें वेन्स में क्या होता है थिनर वाल्व होता है यानी पतला उसका वाल्व होता है, और लार्ज लुमेन होता है, उसका लुमेन जो होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वाल्व, वाल्व जो होता है इसमें आर्टरीज में एब्सेंट होता है जबकि वेन्स में होता है। वाल्व की ही हेल्प से जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट के अगेंस्ट ब्लड को फ्लो करा पाता है। इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है आर्टरी का बहुत हाई होता है जबकि वेन का होता है वेन का लो होता है। तो ये था हमारे 5 डिफरेंसेस फ्रॉम द आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट हमारा है आर्टरीज एंड द एरिया सप्लाइड बाय द आर्टरी। इसमें हमारा अब हम देखेंगे कि कौन कौन से आर्टरी जो है किस किस जगह पे हमारे बॉडी के किस किस पार्ट में ब्लड को सप्लाई करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो हमारा राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है जो कहाँ पे ब्लड सप्लाई करते हैं वो मायोकार्डियम लेयर में देते हैं। दूसरा हमारा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो हमारा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है वो राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक में ब्लड को सप्लाई करता है। देन सेम राइट एक्सिलरी आर्टरी जो होता है वो राइट अपर आर्म में हमारा ब्लड सप्लाई करता है, एंड राइट वर्टिबल आर्टरी जो होता है वो राइट साइड ऑफ द हेड और नेक में ब्लड को सप्लाई करता है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो हमारा होता है वो हमारे लेफ्ट साइड के हेड और नेक में ब्लड सप्लाई करता है, और जो हमारा लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी होता है वो लेफ्ट अपर आर्म में करता है। लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी जो हमारा होता है वो लेफ्ट साइड के हेड और नेक में ब्लड सप्लाई करता है। पेरिकार्डियल ब्रांचेस जो हमारा होता है वो पेरिकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट में ब्लड को सप्लाई करता है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रोंकियल ब्रांचेज आर्टरी है वो सप्लाई करता है राइट ब्रांचेस सप्लाई राइट ब्रोंकस, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड एंड पेरिकार्डियम एंड एसोफेगस में, और जो 2 लेफ्ट ब्रांचेस सप्लाई होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रोंकियल ट्री में होता है। इसोफेरेंजियल ब्रांचेस जो होता है सप्लाई करता है इसोफेगस में। मिडस्टेनियल ब्रांचेस जो होता है सप्लाई करता है पोस्टीरियर मिडस्टेनम लिम्फ नोड, वेसल्स, नर्व्स एंड टिश्यूज में। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो हमारा होता है वो सप्लाई करता है 9 पेयर ऑफ द आर्टरी सप्लाई इनटू द इंटरकोस्टल स्पेस। सब कोस्टल आर्टरी जो होता है हमारा वो सप्लाई करता है रन इंफीरियर टू द 12 रिब एंड सप्लाई सब कोस्टल एरिया। सुपीरियर फेनेरिक आर्टरी जो होता है वो सप्लाई करता है पोस्टीरियर साइड ऑफ मिड स्टर्नम सुपीरियर स्पेस में। इंफीरियर फेनेरिक आर्टरी जो होता है वो सप्लाई करता है इंफीरियर डायफ्राम में। सिलियक टंग जो है सप्लाई करता है इसोफेगस एब्डोमिनल पार्ट में, लीवर में, स्टोमक, गॉल ब्लैडर, प्रॉक्सिमल डेडुनम एंड पेनक्रियाज एंड स्प्लीन में। नेक्स्ट है हमारा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि सप्लाई करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सीकम में, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन एंड द फर्स्ट सेकंड बाय थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन में। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो होता है सप्लाई करता है डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन में, डिसेंडिंग कोलन में, सिग्मोइड कोलन में, रेक्टम में एंड सम पोर्शन ऑफ द एनाल कैनाल। नेक्स्ट है हमारा मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी जो कि सप्लाई करता है सुप्रारीनल ग्लैंड्स में। नेक्स्ट है रीनल आर्टरी जो कि सप्लाई करता है बोथ किडनी में। नेक्स्ट है हमारा गोनाडल आर्टरी। इन मेल टेस्टिकुलर आर्टरीज सप्लाई टेस्टिस एंड फीमेल ओवेरियन आर्टरी सप्लाई ओवरीज। देन लंबार आर्टरी जो कि स्पाइनल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल में सप्लाई करता है।
एंड लास्ट आर्टरी है हमारा मीडियन सैक्रल आर्टरी, जो कि सप्लाई करता है लंबार वर्टेब्रे एंड सैक्रम में। तो आज हमने पढ़ा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, जिसमें कि लगभग सारे टॉपिक्स को मैंने आज कवर किया है। जिसमें आज हमने पढ़ा है एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिक ओवरव्यू ऑफ द हार्ट, लेयर्स ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, वाल्व ऑफ द हार्ट, कोरोनरी आर्टरीज, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, हार्ट साउंड, ब्लड वेसल्स, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, एंड लास्ट हमने पढ़ा आर्टरीज एंड द एरिया सप्लाइड बाय द आर्टरियल्स। सो कौन कौन से आर्टरीज किस किस बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई करते हैं, ये हमने लास्ट में देखा था। तो आज हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लगभग सारे थ्योरी पार्ट को कंप्लीट किया है। तो इन सभी थ्योरी पार्ट्स का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होने वाला है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे स्टाफ नर्स, नॉट सेट, आरआरबी, इन सब एग्जाम्स के लिए ये सारे एमसीक्यूज जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर देखिए और उन्हें सॉल्व करें, ताकि आपको अच्छे से चीजें याद हो जाए। आज के लिए थैंक यू सो मच।